दूंगी। अगर आप फालतू में बेवजह उंगली करेंगी तो फिर मैं छोड़ने वाली। और आज मैं दूंगी आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो आज का भी ब्लॉग है और मैं दूंगी आज आपके कुछ कमेंट्स का जवाब। किसी ने मुझे कमेंट किया था ना अंशु के लिए, चलो बात को बताएंगे। और हाँ, क्या बोल रही थी, कुछ रिएक्शन चैनल वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तेरा भी तो रिएक्शन वाला ही चैनल है, तू क्यों इतना गंदा हकती है? तो यूट्यूब तेरे बाप का नहीं है, ठीक है। जैसे तेरे चेले चपेटे हैं ना जो तेरे पक्ष में बोल रहे हैं ना, ऐसे जिसका जो मन करेगा वो बोलेगा। सभी को अपना हक है अपनी राय रखने का, तू रख रही है। फालतू का मत बोला कर, ठीक। लोग तो 2-3 वीडियो बोल रहे हैं ना तुझे डालने के लिए, तो 2-3 नहीं 7 लोग तेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, तो 7 ब्लॉग बनाया कर, 7 वीडियो अपलोड कर, कम पड़ रहा है। तू पूरी तो गिर चुकी ही है, जितना गिरना है उतना गिर ले। उसका दूसरा ब्लॉग आया, ये आया वो आया, ऐसा आया वैसा आया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मुझे तो मेरे दोस्तों ने कमेंट किया तो मैं जाके उसका ब्लॉग देखी। अबे झूठी, तू लाइव भी देखती है पटेल फैमिली की, सारे लोगों की, उनकी बहनों की भी, भाई की भी, भाभी की भी और उनकी मम्मी की भी, ठीक है। तू सबका ब्लॉग देखती है और लाइव भी देखती है, समझी। भागती हुई जाती है तेरे दोस्त जब तुझे आते बताने, हेलो दोस्तों, समझी, वो ही तेरे चेले चपेटे। तो तू सब जानती है, तो तू इतना गंदा हगेगी, उनका 2-3 आता है ना, तू इतना हगती है ना, तो रिप्लाई तो हर किसी को करना ही चाहिए तेरे ऊपर। रिप्लाई नहीं करना चाहिए ना, तेरे चांद पे ना जूता मारना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तेरे चेले चपेटे कैसे हैं, उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? तेरी लैंग्वेज नहीं दिख रही है? पूरी पागल हो गई है तू, पैसों के लिए क्या कर रही है? तेरे बच्चे नहीं देखते हैं क्या तेरा ब्लॉग कि मेरी माँ कितना गंदा हग रही है? तेरा वो लल्लू पति, उसे नहीं दिख रहा है क्या? चश्मा बनवा दे, मुझे लग रहा है ना कान से भी कम सुनता है वो, साफ करा ले कान उसका। बहुत सारे रिएक्शन चैनल है, ठीक है, मैंने भी देखा है, बट इतना गंदा ना कोई नहीं हकता है, ठीक है, जितना गंदा तू बोलती है। इससे पता चलता है ना तू किस टाइप की औरत है। इसके पास कोई काम नहीं है, बस इसके दिमाग में यही चलता रहता है ना कि हमें अब क्या हगना है। इसका ब्लॉग आया सोच में पड़ जाती है, जिस किसी का भी ब्लॉग आता है देख के सोच में पड़ जाती है कि अब हमें जाके क्या हगना है। बता रही थी मैं यहाँ चली गई थी, मैं वहां चली गई थी, इसलिए टाइम लिया। कुछ कहीं नहीं गई थी, तू ड्रामेबाजी करती है, समझी। तू बस यही सोचती रहती है कि मुझे हगना क्या है, और सांस ले लिया कर थोड़ी, करती रहती है। और तू क्या बताएगी कमेंट्स के बारे में? क्या बताएगी तू? जब तेरे चेले चपेटे 2 रुपए में बिके हुए हैं वो, हैं, तू उनसे ही कमेंट करा रही है, खुद करा रही है। तेरे पास कमी है नहीं, लोगों की कमी तेरे पास तो है नहीं, है ना। तू तो सबसे हगवा रही है है ना। तेरे चेले चपेटे भी 2-2 रुपए में बिक गए हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसीलिए तो तू मत सुना। और अपने कमेंट में जो अच्छा अच्छा कमेंट आते हैं ना, जो तारीफ करती है, मेरे कमेंट में ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था ना, वो सब तेरे ही चेले चपेटे हैं, तेरे ही टुकड़ों पे पड़ने वाले हैं, तेरे ही चमचागिरी कर रहे हैं। और मुझे जितनी गालियां देनी है ना, तेरे चेले चपेटे आके मेरे कमेंट बॉक्स में हक सकते हैं। मैं 10 बार नहीं 100 बार बोलूंगी, भाई तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर कोई बाहर वाला तुम्हारे माँ बहन के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो भाई आप लोग क्या करोगे बताओ? हमें तो लगता है सर और फाड़ दोगे उसका। और तुम लोग ही नहीं, हर कोई, अपने घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए अपने बहन भाई माँ बाप से, ठीक है, बट हमेशा माँ बाप अपने बच्चों का ही साथ देते हैं, बच्चे भी अपने बहन भाई। तो तुम लोग कैसे हो, किस औरत का साथ दे रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आइडियो करती है ना कि मेरा रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ले तेरा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अब मैं भी तेरे जैसे ही रिप्लाई करूंगी। तेरी आवाज ही बड़ी अच्छी है,
जो लोग सुनते हैं, बट मैं इसलिए सुनाती ना कि लोगों को समझ भी नहीं आता। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो सुनाऊंगी भी। सामने वाला कैसे समझेगा किसके बारे में बात हो रही, कौन क्या बोल रहा था, बता मुझे। जरूरी थोड़ी नहीं है हर कोई तेरा ब्लॉग देखता हो। जैसे कि मैं नहीं देखती हूँ, बस तू जहां जहां गंदा हगती है ना उतना ही देखती हूँ, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर रिप्लाई भी तो करना है। तू मेरे ऊपर मत बोल, लेकिन तू जितना गंदा पटेल फैमिली के लिए नहीं, जिस किसी के लिए भी बोलेगी ना, मैं ऐसी बनाऊंगी वीडियो और बनाती भी रहूंगी। रोक नहीं सकती है मुझे, किसी के बाप का यूट्यूब चैनल नहीं है। जो तू बोल रही है ना लाइमलाइट लाइमलाइट, तू 4-5 हजार में मेरे को क्या लाइमलाइट देगी। और मैं यहाँ ना लाइमलाइट लाइमलाइट खेलने नहीं आई हूँ तेरी तरह, व्यूज व्यूज यहाँ डॉलर छापने नहीं आई हूँ, तेरे तरह नहीं हूँ जो बता गाती है सब कुछ मेरे पास है भी, तो भी किसी के 2 पैसों के लिए ना तू बिक गई है। 2 पैसों के लिए तू इतना गिर गई है, इतना गंदा बोल रही है किसी के लिए। तो मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। और जिसे मेरे बारे में जो बोलना है बोलो भाई, क्योंकि मैं जैसे ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल करती है ना, मैंने अभी तक नहीं किया। बस इसके ही शब्द इसके ही मुंह पे फेंक के मारा है, वो भी अपने तरीके से। सही है। और मुझे ना किसी की भी बातें ना आज ना कल ना आने वाले कल में कभी भी बुरी लगेंगी नहीं, ना ही मुझे लगी है। क्योंकि मुझे अगर सिर्फ फर्क पड़ता है ना तो अपने पति से, अपनी फैमिली से, मैं उनके लिए अच्छी हूँ, तो बस मुझे इतना ही चाहिए। ना कि मुझे किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ। ठीक है, तो जितना गालियां देना हो, जितना हगना हो मेरे बारे में हगो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ता। हम हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मेरे लाइफ में आज तक ऐसा कोई नहीं आया ना जो इतना गंदा हकता हो मेरे बारे में। चाहे क्यों ना उससे 10 साल पुरानी दुश्मनी हो, 5 साल पुरानी दुश्मनी हो, 2 साल पुरानी दुश्मनी हो, 4 साल पुरानी दुश्मनी हो, आज तक इतना गंदा किसी ने नहीं बोला। सब यही सोचते हैं भाई ठीक है अपनी लाइफ में सब लोग खुश हैं, तो उल्टा सीधा क्या बोलना, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए जितना तू बोल रही है। कहती है वो तो फालतू माँ के बीच में पड़ गई। अब तेरे कुछ हगने वाले बोलते हैं ना कि तुम तो फालतू माँ के पीछे पड़ गई हो हाथ धो के, कोई तो तुम्हारा रोल ही नहीं था, ये वो। पटेल फैमिली इसके रिश्तेदार हैं क्या? जो ये बोल रही है, जो ये इतना गंदा बोल रही है, पटेल फैमिली ऐसी है वैसी है, ये है वो है, बता। तेरे रिश्तेदार हैं वो, जो तू पीछे पड़ गई है। तो मैं तो डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि मैं उनका ब्लॉग इतने सालों से देखती हुई आ रही हूँ, वो फैमिली मेरे को सही लगती है। जहाँ पे गलत बात है गलत है। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा किसी के बच्चे के बारे में बोला है, बट ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजी है। ठीक है, किधर से ज्यादा बजी है किधर से कम बजी है वो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये व्यूज का भूखा है, ये है वो है, पटेल फैमिली ये, तो पटेल फैमिली को ना व्यूज की भूख नहीं है, समझ गई। उनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है बहुत। बस कुछ लोगों की गाने की आदत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती गाने की आदत, जैसे कि तेरी। और ढोल नगाड़े ले ले लेके डेली बजाया कर गली में बैठ के। डॉलर छापने के लिए ना तू गिर चुकी है, तेरे से ज्यादा कोई गिर ही नहीं सकता। तो दूसरे की बात मत कर, तेरे मुंह से शोभा नहीं देता है। पता नहीं कैसी औरत है ये, कितनी बेशर्म, कितनी घटिया, कितनी वाहियात औरत है सच में। किसी के बच्चे के बारे में कैसे कोई इतना उल्टा सीधा बोल सकता, वो भी खुद की बेटी है फिर भी। और बोलती है मेरी बेटी के बारे में कोई भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वो। तू जैसी औरत को नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। कभी सामने भौंक के किसी बच्चे के बारे में दिखा, तो वही जो मैं बोलती आ रही हूँ तुझे, हर ब्लॉग में बोलती हूँ, फाड़ देगा, कहीं से जुड़ने लायक नहीं रहेगी। और ना कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेगी, तो मुंह दिखाने लायक तो अभी भी नहीं है। बस जो लोग तुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे तो ये मुझे लग नहीं रहा है, सच्चाई है। ते तुझ जैसे घटिया औरत के ना कोई मुंह नहीं लगना चाह रहा है। देख, जो तेरा सपोर्ट करेगा ना, तो उसके लिए अच्छा अच्छा बोलोगे, वो इंसान कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना हो। और जिसने तेरे अगेंस्ट
कुछ भी बोल दिया, बस वो धंधा वाला हो गया जो तू सब बोलती है अपने मुंह से गंदे गंदे सब। वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा ही काम करता। फिर आ जाती है तू उसके जाति पे, उसके कास्ट पे। हमें तो लगता ही नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं ये है नहीं वो है। यानी तेरा कोई गुण गाए तो सब बढ़िया है, नहीं तो हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, समझी, जो तू जैसी औरत का साथ देंगे। और तेरा तो ना नौकरों से भी चक्कर रहता है, सच में। जब एक से मन भर जाता है ना तो उसको जलील करके, उसको बदनाम करके, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको भगा देती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। पता चलता है तेरी लैंग्वेज से तू कैसे भाषा का इस्तेमाल करती है, यही है। फिर इसके बाद तू दूसरे बकरे के तलाश में जुट जाती है। फिर वो आता है, फिर उसके साथ वो इस सारी कहानियां दोहराई जाती हैं। फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो 2 रुपए के लिए तो फ्री में भी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, है ना। पता चलता है तेरी जुबान से, पता चल, समझ रहे हैं। बहुत घटिया किस्म की औरत है सच में तू, बहुत ज्यादा गंदी औरत है। आती है कमेंट सुनाने के लिए, इसके कमेंट में ये आया था, उसके कमेंट में वो आया था, ये ऐसी थी, वो ऐसी थी। बता, तू एक बच्चे पे इल्जाम लगा रही जिसकी कि अभी शादी भी नहीं हुई है, हैं? इतने गंदे गंदे वो भी इल्जाम लगा रही है। फिर इसके बाद कोई तेरे ऊपर रिप्लाई भी ना करे कि अरे उसका ये ब्लॉग आया, उसका ये आया, ये बोल रही थी, मैं दूंगी आज मजेदार जवाब। तू क्या देगी मजेदार जवाब? यानी तू क्या चाहती है? तू किसी के बारे में कुछ भी जहर उगलती रहा, कुछ भी बकती रहा, हम्म, और तेरे मुंह पे फिर कोई जूता भी ना मारे। ये तो नाइंसाफी है फिर। हम्म। और एक बात, तुझ जैसी औरत ना सिर्फ दूर दूर से भौंक सकते हैं। अगर तेरी औकात हो ना तो मैं लखनऊ में रहती हूँ, गोमती नगर। सुनाई दे रहा है तुझे? लखनऊ में रहती हूँ, गोमती नगर, राजाजीपुरम में। ठीक है, राजाजीपुरम में। सुन रही है नहीं सुन रही है? ठीक है, आ जाना कभी भी, जिस किसी को भी मेरे ऊपर जहर उगलना हो या कुछ भी, कि मेरे कोई भी शब्द बुरे लग रहे हो या मैं गलत कर रही हूँ, गलत की तरफ जा रही हूँ ना, तो आ जाना जब मर्जी हो। सही है। और अगर किसी को नंबर भी चाहिए ना आने के लिए ना, तो फेसबुक पर मैसेज कर देना, वहां पर नंबर भी मिल जाएगा मेरे हस्बैंड का, जो कि बता देंगे पूरा डिटेल में आपको। सही है। मैं नहीं डरती किसी के बाप से भी, क्योंकि मैंने ना कभी भी, मेरे माँ बाप ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं सिखाया है किसी के बच्चे के बारे में ना इतना गंदा बोलो, किसी का दिल दुखाओ, किसी का दिल दुखा के तुम अपना पेट भरो। किसी का दिल दुखा के पेट भरने से अच्छा है ना तो मेरी मौत कल की हो, अभी हो जाए। मैंने नहीं सीखा ये अपनी जिंदगी में। किसी का दिल दुखा के रोटी कमाओ, किसी का दिल दुखा के डॉलर कमाओ, उसके लिए मुझे कितना भी गिरना पड़े, माफ करे भगवान, नहीं नहीं नहीं। और तू ना किसी और की इज्जत के बारे में टेंशन ना ले कि किसकी क्या इज्जत है, किसकी क्या इज्जत नहीं है। तेरी कितनी इज्जत है ना पूरी पब्लिक जानती है। बस पता क्या है, तेरे जैसी औरत के ना मुंह कोई लगना नहीं चाहता है, समझ गई। बस तेरे सब ना मजे ले रहे हैं। तू जो अपने दिमाग से, अपने जो तू अपने मुंह से इतना हग रही है ना, तो लोग ना मजे ले रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, लोग सिर्फ तेरा मजे ले रहे हैं कि तू कितना हगेगी, कितना गंदा बोलेगी। और जो ते ये वो गाती है ना गुणगान, मेरे कमेंट में ये आया था, वो ये बता रहा ये सब तेरे चेले चपेटे हैं और तू खुद करती है। सामने वालों को बेवकूफ मत समझ, अपने बारे में सोच, नहीं तो तेरे जैसे औरत के ना कोई मुंह पे थूके भी ना। सच में जहरीले नागिन है तू, पता नहीं कितनों का घर तू तुड़वाई होगी।
पता चलता है तुझे देख के। हर घर में आग लगाने चली जाती है, हर घर में चली जाती होगी आग लगाने ये। तू दूसरों को बोलती है नशेड़ी, गुटखाबाज, नशेड़ी, हैं? तेरा पति मैंने सुना ना हर रोज किसी नाले में पड़ा मिलता है। सच है ना? इसीलिए तेरे माइंड में ये सारे शैतान वाले ना बातें चलती रहती हैं, है ना? इसीलिए इसीलिए तेरे दिमाग में ना ये शैतान वाली हरकतें हैं सारी, क्योंकि खुद का तो वो लल्लू पति नाले में हर रोज पड़ा मिलता है ना? और तेरी शक्ल भी बचाती है कि पूरी रात बेचारी उसी को संभालती रह जाती है। और तू कहाँ मिलती है ये भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना? तू जितना गंदा हकती है ना उतना गंदा तो हम बोल नहीं सकते हैं। किस टाइप की औरत है तू जो बोल रही थी ना कौशल्या को, मैं तुझसे ना उसके लिए तेरे से हाथ जोड़ रही हूँ। किसी के बच्चे के बारे में इतना गंदा इल्जाम मत लगा। सच में मैं प्यार से बोल रही हूँ, प्यार से बोलूं जो मैं रियल प्रीति हूँ। दीदी जी प्लीज, कौशल्या की अभी शादी नहीं हुई है, ना वो मेरी बहन नहीं है, ना वो मेरी रिश्तेदार है, ना आप मेरी रिश्तेदार हैं, ना आरती दीदी मेरी कुछ हैं। बस मैं सिर्फ उनका ब्लॉग देखती हूँ। 10 बार बोलूंगी, अब लोग बोलेंगे कितनी बार बोलेगी, तो इसे नहीं, दीदी को याद दिलाना पड़ता है। दीदी काम के चक्कर में बिजी रहती हैं, भूल जाती हैं। तो प्लीज दीदी, अभी उस बच्चे की शादी नहीं हुई है, उसका पीछा मत करो आप, है ना? छोड़ दो। देखो अगर आपके भी बच्चे के बारे में कोई बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा ना, तो इतना गंदा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप रिएक्शन वीडियो बनाती हैं ठीक है ना, पर इतना गलत मत बोलिए। पैसा कमाने के लिए भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, तो मत कीजिए ऐसे, हैं? मत कीजिए, मत कीजिए। आप जो तू है ना, आप प्रीति उस वाली जो तेरी तरफ से बोले उसकी वाह वाह है, जो ना बोले तेरी तरफ से फिर तो वही जो तू अपने मुंह से जहर उगलती है ना, वही है। उसका कास्ट ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये तो मुझे पटेल फैमिली लगे, ये तो मुझे पटेल लगती नहीं है। किस किस को बोलेगी? यानी जो तेरी तरफ से बोलेगा उसे को बोलेगी, इसकी जाति ये नहीं है। अब तो मेरे को तो बिल्कुल बोलना ही मत, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं, मुझे पता है सब लोग हस्बैंड, परिवार, जाति, धर्म, कास्ट, इन्हीं सब को लेके टारगेट करते हैं। हे भगवान। तो फिर वो इंसान बहुत ही गंदा हो गया, वो ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इसकी तो कास्ट ही ये नहीं है, ये वो, तो इन सब पे उतारू हो जाती है ना। गुड, ऐसे ही करती रहना, ठीक है? और तू क्या बोल रही थी? पटेल फैमिली बहुत चालाक है, हैं? कुछ भी कर सकती है अभी उसके लिए, हैं? तो मैं तेरे को एक बात बताऊं, आज के टाइम पर ना हर किसी को चालाक होना चाहिए, नहीं तो तू जैसी लोमड़ी डायन ना मरने के लिए मजबूर कर देगी। तू इतनी जहरीली है, बहुत ज्यादा गंदी। तेरा तो पति ही तुझे नंगा प्रदर्शन करने के लिए बिठा दिया है ना? कैसा पति है रे तेरा, है? कैसा है वो? पूरा लल्लन टॉप है सच में। उसका भी तेरे दिमाग के साथ साथ ना उसका भी पूरा पेच ढीला है। पेच ढीला नहीं होता तो हर रोज नाले में थोड़ी नहीं पड़ा हुआ मिलता। हर चीज पे आ जाती है उतारू, इसके कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तेरे तरह हर किसी को कपड़े लोगों को दिखाने का शौक थोड़ी नहीं होता कि अंदर गंदगी भरा हो ऊपर से चमक रहा हो, है ना? दूसरों के लिए इतना छल कपट, इतनी गंदगी, है ना?
हर किसी के बारे में इतना गलत सोचना, तो कपड़े पहन के चमका के वो इंसान क्या करेगा बता, जब उसका दिल ही साफ नहीं है और इतना कचरा भरा है। बता, कपड़े पहन के क्या करेगा वो? जैसे कि तू देख, कितना भी खुद को अच्छा बन के रहने की कोशिश कर लेना, फिर भी तू अच्छी नहीं लगेगी। एक अच्छे परिवार को, एक अच्छी फैमिली को ना, जो भी तेरा ब्लॉग देखेगा ना, वो नहीं अच्छी लगेगी उसको। बात करती है, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये करो वो करो, ऐसे वैसे। किसी के बच्चे के बारे में, किसी की फैमिली के बारे में तू बोलेगी ना, कर तो लोग बहुत कुछ सकते हैं। वही बात फिर आ गई, लोग कहेंगे बार बार रिपीट करती है एक ही बात। तू जैसी औरत के ना कोई मुंह नहीं लगना चाहता, जितना गंदा तू बोलती है, जितना गंदा तू हकती है। इसीलिए इसीलिए लोग ना तेरे से दूर रहते हैं, सोचते हैं इससे अच्छा ऊपर से मजा भी मिल रहा है, और इससे अच्छा इसके में हाँ मिलाए रहो। इसलिए मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना, वो ही। तेरा धंधा तो बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है ना, जिसमें तू बिल्कुल फेमस हो चुकी है ना। 2 रुपया 2 रुपया, मुझे लग रहा 2 रुपया भी तो कहीं ज्यादा नहीं है। चलो ठीक है, 2 रुपया भी ठीक है। कहती है जलने वालों को कभी मेहनत का फल, ये वो। अबे मेहनत का फल तुझे नहीं दिखता है, और तूने कौन सी मेहनत कर ली है बता? उन्होंने तो किया है, और जो कि उन्हें फल मिला भी है, और तू जल रही है ना, जल रही है ना। इसीलिए तो जली है, पूरी मिर्ची लग गई है नीचे से ऊपर तक तेरे। बनता भी है, ऐसे जलती रह। देख, जिसे आगे बढ़ना होता है ना, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है ना जो उसे रोक ले। और तू देख, किसी को मानती हो ना मानती हो ना, मैं तो ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, मुझे अपने भगवान जी पर बहुत भरोसा है। तो मुझे लगता है ना, अगर वो जिसके साथ है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आए समझ। तो उनके साथ ना भगवान जी का आशीर्वाद है। इसीलिए इसीलिए उनकी पूरी फैमिली अपने पैरों पे खड़ी है, कमा रही है एंड खा रही है। बट तेरे जैसी औरतें आगे बढ़े ना, तो इससे किसी को ना कोई कोई सीख नहीं मिलेगी गंदगी की सिवाय, क्योंकि तू गंदगी फैला रही है। फिर बोलती है कि रिएक्शन चैनल वाले हमें ऐसे वैसे, तेरे कितना गंदा कोई नहीं बोलता। अब मैं तो अभी भी किसी भी ब्लॉग में तेरे लिए नहीं बोली हूँ, बस जो तेरे जवाब हैं, जो तेरे शब्द होते हैं ना, मैं वही फेंक के मारी हूँ। समझ गई? मैं नहीं बोलती हूँ। तू किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहा है, फिर उल्टा तुझे जूते तो पड़ेंगे, उल्टा जवाब मिलेगा। तो तू कितना भी भौंकती रहा ना, तेरे जैसे औरतों से ना कोई नहीं डरता, ठीक? क्योंकि तेरा ना असली चेहरा लोग पहचान चुके हैं, देख चुके हैं। तेरी हिम्मत किसी और से पंगा लेने की तो है नहीं, क्योंकि तुझे फाड़ देगा, है ना। तो इसीलिए हाथ धो के एक ही के पीछे पड़ गई है, कि वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, बस ऐसे बकते रहेंगे, ये वो। उन्होंने बोला तब है ना, जब तूने ज्यादा आती कर दी है, हद पार कर दी है, तो जाके समझ गई। तो भाई, तो इतना गंदा बोलेगी किसी के लिए भी, तो वो अपना रिएक्शन तो देगा ही। और जो तू वो धंधे की बात करती है ना, ये खोल के बैठ गई, वो खोल के बैठ गई है, वो सब तेरे यहाँ होता है, सब। इसीलिए तेरे को ना इतना सब पता है, और इसीलिए इतने आसानी से बोल भी लेती है ना। पता चलता है। और लाइमलाइट लाइमलाइट ना, कि लाइमलाइट लेने आई है, लाइमलाइट लेने आई है, तो ये मेरे मेरे को मत बोल तू, समझ गए? मत बोल मेरे को। लाइमलाइट लाइमलाइट। और मैं यहाँ ना लाइमलाइट लाइमलाइट ना खेलने भी नहीं आई हूँ। बताइए ना तुझे अभी, ठाकुर जी की कृपा से ना हमारे घर की रोजी रोटी है बढ़िया चल रही है, और चलती आ रही है। इसके ऊपर तो बस इतना ही बोलूंगी मैं। और अब मैं दूंगी कुछ आपके कमेंट्स का जवाब।
ये कमेंट किया है वर्षा जी ने, आपको नहीं बोला था दीदी, वो नेहा रिएक्शन वाली को बोला था, दिमाग की पैदल है ये। तो मुझे पता था, आपने कल भी कमेंट किया था इसका और मैंने आपको रिप्लाई किया था, बट मैं आज दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने पैदल को पागल बोल दिया था जल्दबाजी में, देखा नहीं था मैंने, बात को देखा, तो इसीलिए मैं दोबारा रिप्लाई कर रही हूँ। तो मैं बताऊं, मैं भी ना उसी को ही समझी थी, उसी को ही बोल रही थी। तो वो दिमाग की पैदल नहीं, पैर की भी पैदल ही है। दिलो दिमाग सबकी पैदल है वो। थैंक यू बहन। ये दूसरा कमेंट किया है भविष्य गुप्ता जी ने, कैसे कैसे नाम है। भविष्य गुप्ता, गुप्ता तो ठीक है, भविष्य आपका भविष्य नाम है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये चैनल का नाम है सिर्फ। बदतमीज के साथ नीच है बहुत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। थैंक यू। राधिका वर्मा जी ने कमेंट किया है, इस नागिन का जहर निकालो बहन और अच्छे से धो डालो इसे। मैं पूरी कोशिश करूंगी बहन अपने तरीके से धोने की, पर ये ना कि मैं उसकी कितना नहीं गिर सकती हूँ, इतना गंदा वो बोलती है, बट उसके शब्द उस पर ही फेंक कर मारूंगी। ठीक है, थैंक यू। ये कमेंट किया है रेखा देवी जी ने, अंशु क्या बोल रही है ब्लॉग देखना अंशु का, कि नेहा को कुछ मत बोलो प्रीति। अब मैं क्या बोलूं, देखो एक दो ब्लॉग में मैं अंशु का नाम ली हूँ, वो भी जब लोगों ने कमेंट किया था मुझे तो उसका मैं रिप्लाई करी थी, और मुझे कुछ भी नहीं बोलना है किसी के भी बच्चे के बारे में, क्योंकि मैं उसके बारे में अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँ दूसरे बच्चे के बारे में। तो अंशु अगर आप मेरा ब्लॉग देखना तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप नेहा का साइड लेंगी, उनकी उनके लिए मैं कुछ बोलूंगी, देखो ये मेरा तो रिएक्शन चैनल है नहीं, तो मैं तो बोलूंगी जो मुझे गलत लगेगा, जो मेरे दिलो दिमाग में आएगा मैं बोलूंगी। जैसा कि वो जहर उगलती है, आपने देखा होगा, तो आपको उसका नहीं दिखा कि वो कितना गंद फैला रही है, कितना जहर उगलती है। हाँ, माना कि आपके बारे में गलत बोला गया है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आरती दीदी ने कुछ बोला, उनकी फैमिली ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला आपकी तरफ से, और भी लोग बहुत कुछ बोले, तो ताली एक हाथ से थोड़ी नहीं बजी है, दोनों तरफ से बजी है ना। या तो ऐसा होता कि उधर से बहुत कुछ बोला गया, आपने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया हो, तो गलतियां तो सारे लोगों की है। तो अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, अगर आप मेरे को उंगली करेंगी ना, तो फिर मैं भी, जो मेरे को उंगली करेगा मैं उसे नहीं छोड़ू, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए जो मेरा मन करेगा बोलने का मैं वो बोलूंगी, जैसा कि लोग कर रहे हैं। सभी को अपना अधिकार है अपना हक रखने का, बोलने का। तो बोलो, सब लोग बोलो, मैं भी बोलूंगी। तो इसीलिए मैंने बेटा आपका नाम किसी ब्लॉग में ऐसा वैसा नहीं लिया है कि आपके बारे में मैंने कुछ गलत बोला हो। अब आपका मैं रिप्लाई कर दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिसे मैं नहीं जानती हूँ मैं उसका भी ब्लॉग जाकर देखूं। ठीक है, आपने कमेंट किया था तो मैंने रिप्लाई कर दिया। अगर मेरे लिए कुछ भी ब्लॉग वगैरह बनाया होगा तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो। लेकिन हाँ, अगर कोई उंगली करेगा तो मैं करूँगी। और अभी तो मैंने इतना ही सुना है कि नेहा दीदी के बारे में मत बोलो ये वो, तो आप तो देख ही रही होंगी उनको कंटिन्यू, वो कितना गंदा हग रही हैं, है ना, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, अगर आप फालतू में बेवजह मेरे में उंगली करेंगी तो फिर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं फिर ऐसा रोस्ट करूँगी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जब मैदान में आ गए हैं तो जंग से डरना ही क्या है ना। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। फालतू में उंगली करेंगी तो मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगी, ऐसा रोस्ट करूँगी ना कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने भी, कोई भी हो। सुन, नेहा के लिए भी बोल रही हूँ, तेरे को तो मैं अपने बारे में ना रिप्लाई नहीं करूँगी, तू मेरे बारे में कितना भी जहर उगल ले, कुछ भी बोलती रहा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेहा का साइड ले रही हैं तो फिर एक बार आप ये भी तो देख लीजिए कि मैं अपनी जुबान से क्या बोल रही हूँ और वो क्या हग रही है।
तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।